हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अकाउंटेंसी आपकी कॉमर्स प्यारी सी स्ट्रीम का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और उसकी प्रिपरेशन करनी है। उसके लिए स्ट्रैटेजी चाहिए कि भाई अब अक्टूबर भी जाता दिखाई दे रहा है, आधा तो जा ही चुका होगा जब आप देख रहे हैं ये वीडियो। एंड फरवरी के मंथ में एंड में आपके एग्जाम हो जाएंगे शुरू। तो अब अक्टूबर से लेके फेब तक की कैसे तैयारी करनी है, पूरा प्लान, पूरी स्ट्रैटेजी आज एक वीडियो के अंदर कंप्लीट होने वाली है। तो बोर्ड एग्जाम की टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्लास 12th में अकाउंटेंसी कैसे होगी इस वीडियो में एंड तक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको गारंटीड आपको यहां पर आपके 95 प्लस, मैं कहता हूं आप 100% स्कोर कर सकते हैं अपने इस प्यारे सब्जेक्ट में। बस आपको अभी से ही अपने आप को नियम में लाना होगा। तो चलिए वो नियम समझते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई हमारे पास टाइम कितना बचा है। भाई रिसोर्सेज तो देखने पड़ेंगे ना, क्या है अपने पास और उससे हम बेस्ट क्या निकाल सकते हैं। तो आपके पास अक्टूबर में लगभग, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, 15 दिन 10 दिन जो भी बचे हुए हैं, 10 दिन मान लेते हैं, 10 दिन बचे हैं। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में पूरा टाइम बचा 30 31 31 29 दिन। ठीक है, 29 दिन है इस बार 2024। ठीक है, तो ये भाई आपके पास डेज हैं जिनका टोटल अगर करें तो टोटल आता बेटा 131 दिन। मैं इसमें सीधे 6 दिन माइनस करूंगा, 6 दिन माइनस करूंगा। सर क्यों 6 दिन माइनस करोगे? बेटा हम कॉमर्स वाले हैं, हम कॉमर्स वाले हैं जनाब। क्यों? क्योंकि हमें पता है कुछ भी गड़बड़ हो जाती है। तो लगभग 6 दिन हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई भगवान न करे कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी, कोई काम आ जाए, ठीक है, कोई अर्जेंट काम आ जाए, तो आप ये 6 दिन तो पहले ही साइड कर लो। हम ऐसा प्लान बना रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम भी आई तो गड़बड़ नहीं होने देंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो चैप्टर्स कितने हैं हमारे पास, टाइम कितना है और हमें काम क्या करना है। तो पार्टनरशिप में 6 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर फंडामेंटल्स, दूसरा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तीसरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चौथा है बेटा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, पांचवा रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर, एंड लास्ट इज डिसोल्यूशन। कंपनी अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल वो वाला चैप्टर है और इश्यू ऑफ डिबेंचर हमारा दूसरा चैप्टर है। ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिर एनालिसिस वाली बुक है जिसके अंदर आपको 5 चैप्टर पढ़ने को मिलते हैं। पहले 3 चैप्टर बहुत प्यारे हैं, छोटे से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, फिर आपको पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और उसका अगला चैप्टर है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो मैं खैर इन 3 चैप्टर, 3 नहीं 2 ही मानता हूँ, क्योंकि एनालिसिस के 2 हैं, टूल भी एक साथ पढ़ लेते तो बात खत्म हो जाती है, वो अच्छे समझा दूंगा मैं। फिर उसके बाद भाई रेशियो, अकाउंटिंग रेशियोज आपका एक चैप्टर आता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा, ये सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 13 चैप्टर है बेटा। ठीक है, 13 चैप्टर है। इनको कैसे क्या करना है जरा समझते हैं। सारे ही चैप्टर बिल्कुल इक्वल वेटेज वाले नहीं है। वेटेज का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मार्क्स, मैं वेटेज की बात कर रहा हूं कि मुश्किल और आसान की बात कर रहा हूं, कि इतना दम नहीं है सब में। अब अगर आप सोचें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी को आप कैश फ्लो स्टेटमेंट से कंपेयर करेंगे बेटा, इट इज नॉट पॉसिबल, ये गलत होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बहुत भारी भरकम चैप्टर है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी जो आपको पढ़ना है वो बहुत ही ज्यादा थियोरेटिकल टॉपिक है, जिसको आप क्या कहते हैं एक बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम उन चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे जो बेटा थोड़ा डिफिकल्ट लग रही है आप बच्चों को। आपके मन की बात समझ रहा हूं बेटा। आपको आपको क्या जानना है? आपको जानना है सर ये बताओ शेयर कैपिटल का चैप्टर कैसे करें, सर आप मुझे ये बताओ कि किस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा, सर आप मुझे ये बताओ कि मैं अकाउंटिंग रेशियोज के फॉर्मूले कैसे याद करूंगा। सारा सॉल्यूशन बेटा आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। तो इसको कंटिन्यू अभी एंड तक देखिए और आपको मैं बताता चलता हूं कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं बेटा आपके पास जो दिन है 125, उसका कैसे हिसाब किताब करना है। तो सबसे पहले भाई दिनों को तोड़ना है। सबसे पहला आप इसमें से क्या करेंगे बेटा, 60 से 70 दिन आपको 3 रिवीजन करने हैं भाई। इसी के अंदर 3 रिवीजन, सर क्या मजाक कर रहे हो, 3 रिवीजन हो जाएंगे क्या? बेटा देखो अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, आपने बिल्कुल अभी टाइम वेस्ट करा, एक बार को मान लेते, दिल पे मतलब मान लेते हैं, पर तो मैं वो प्लान दे रहा हूं कि अगर कोई बच्चा 0 पे भी है वो भी एकदम हीरो बन जाएगा। ठीक है, बस तसल्ली से दिल से इसको फॉलो करना है। ठीक है, तो 60 से 70 दिन में आपका पहला एकदम राउंड होगा, फर्स्ट राउंड, यानी इसमें आपका पहला रिवीजन हो जाएगा, या जो भी बोल लो आप। ठीक है, वैसे रिवीजन नहीं बोलते पहली स्टडी को, लेकिन अगर आप पहले पढ़ चुके तो मैं इसको पहला रिवीजन काउंट कर रहा हूं। ठीक है इसके बाद बेटा आप क्या करेंगे, आप इसमें करेंगे बेटा 30 से 40 दिन देने वाले हैं बेटा आगे। ठीक है, अगर आपने 70 दिन बेटा दिए तो आप 30 दिन देंगे आगे, अगर आपने 60 दिन दिए तो आप 40 दिन देंगे, या फिर भाई अगर आपने 65 दिन का एवरेज तो 35 डेज आप यहाँ पे दे सकते हैं।
ज्यादा बेस्ट यही है वैसे 35 डेज। तो आपका सेकंड राउंड हो जाएगा ये, ठीक है। ये विंडोज बना लो बेटा, जब तक आपके ऊपर तलवार नहीं लटकी होगी। आपको पता होना चाहिए 70 दिन ही है। आप 125 दिन सोचोगे तो डिले करते रहोगे, प्रोकास्टिनेट करते रहोगे, टालते रहोगे, नहीं पढ़ोगे। तो ऐसे काम मत करना बेटा, इसलिए ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं कैसे करना है। एंड लास्ट में बेटा आपके पास जो बचेगा वो लगभग 25 दिन, जो मैंने आपको लास्ट वाले दिए 125 में जो 25 है, 25 डेज बचेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें इसको और इसको, तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आइडियली आप 60 दिन लो यहाँ पे, और यहाँ पे 40 लो, और यहाँ पे 25 लेना, ठीक है बेटा। तो ये आपका थर्ड राउंड हो जाएगा, थर्ड रिवीजन हो जाएगा। अब इनमें फर्क क्या है सर, पूरा पूरा पढ़ना यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, नहीं बेटा, फिर उसको रिवीजन नहीं बोलते। पहली स्टडी कम, मतलब जितना टाइम लोगे, उसके बाद दूसरी स्टडी में आपको कम टाइम लेना है, तभी तो ये समझदारी हुई। फिर आपने पहली बार में सीखा क्या, कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट राउंड में आपको करना क्या है। फर्स्ट राउंड में आपको बेटा डिटेल स्टडी करनी है, एक एक चीज अच्छे से पढ़नी है अकाउंटेंसी की। और ये जो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ अकाउंटेंसी के बारे में, आप इसको हर सब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चैप्टर वाइज जो बातें करी वो आप अपना चैप्टर देख रहे हैं, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो 60 दिन में आपका पहला राउंड होगा, जिसके अंदर आप अच्छे से बेटा एक चीज देखने वाले हैं, वो है कि आपको कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। बिल्कुल जीरो से पढ़ लो, रीडिंग करनी है रीडिंग कर लो, और पढ़ने के बाद थियोरी पूरा अच्छे से पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन करोगे। सर हम कहां से पढ़े सर, हमारे पास क्या कहते हैं सही रिसोर्स नहीं है, हमें समझ में नहीं आता कहां से अकाउंट्स पढ़े। तो बेटा इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी, मैं एंड में आपको दिखाऊंगा कैसे आपको करना है। यहीं पे आपको पूरा 12th क्लास का कोर्स आ चुका है, पूरा कोर्स आ चुका है, पूरे 13 चैप्टर कंप्लीट। तो टेंशन लेने की जरूरत क्या है, जब सारे रिसोर्सेज आपको कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे मिल ही रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आप क्या करें, वीडियो देखें, उसके बाद आप क्या करें, एक बार अपनी थरली रीडिंग कर ले जो करना है, फिर भाई क्वेश्चन लगाएं। इन पहले राउंड के अंदर 60-70 दिन के अंदर एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से करके देखना है, उठना नहीं है। आपको आपका करियर बनाना है ना, उठना नहीं है आपको अपनी सीट से। सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाओ, अच्छे से करो, एक एक क्वेश्चन करो। अकाउंट्स होगी भाई अपने घर में, है ना शेर, हम यहाँ पे शेर है, हमें क्या कहते हैं, ये सब्जेक्ट कितना भी मुश्किल लगे हम करके दिखाएंगे। ये अगर एटीट्यूड है तब जाकर के चीजें अच्छे से होने वाली हैं आपके साथ, ठीक है। हारे हुए इंसान को भगवान भी नहीं जिता सकता, ठीक है। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी, जब आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, मैं आपके साथ हूं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, और आपको यहाँ पे सारी चीजें कंटेंट पहले से ही प्रोवाइडेड है, तो टेंशन लेने की क्या जरूरत है। पहले राउंड में आपको सारी वीडियोस देख करके अच्छे से सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद करनी है, और प्रैक्टिस सेशन भी आप लोगों के लिए आने वाले हैं, ठीक। फिर इसके बाद बात करते हैं सेकंड राउंड की। सेकंड राउंड में हम क्या करने वाले हैं, सेकंड राउंड में जब आप ये कर रहे होंगे तो बेटा आपको क्या करना है, जो हार्ड क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, ठीक है, हॉट्स क्वेश्चन है, जो भी आप बोलना चाहते हैं, हार्ड क्वेश्चंस, उनको आपको क्या कहते हैं मार्क करना है, ठीक है। आपको एडजस्टमेंट, अगर भाई अकाउंट के अंदर कोई एडजस्टमेंट आ रही है कि यार पूरा क्वेश्चन तो मेरे से हो गया, लेकिन ये वाली एडजस्टमेंट ने मुझे बहुत परेशान करा, बेटा उनको आप मार्क करके रखो, मार्क करके रख लेना, क्योंकि यही चीज आपको बेटा सेकंड राउंड में करनी है। क्योंकि जो चीज आपसे हो गई एक बार में आराम से, वो तो आपको आती है, आपको मेहनत अपनी कमियों पर करना है। स्ट्रेंथ तो आपने अच्छी कर ली अपनी, अब सेकंड राउंड आपको वीकनेस को हटाने के लिए है, आपकी वीकनेस को हटाने के लिए आप वो क्वेश्चन अब दोबारा करोगे। और यहां पर बेटा अगर आप यहां पे नोट्स बना लेंगे ना, ठीक है सर, थ्योरी के नोट्स होते हैं, अकाउंट्स के भी नोट्स बनते हैं बेटा, आपको आई बटन में किस तरह से क्या कहते हैं अकाउंट्स के नोट्स बनते हैं, वो भी मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा, कैसे बनाने वो आपको सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। वो वीडियो जाकर जरूर देखें, अकाउंट्स के नोट्स जरूर बनाइए, ताकि अगली बार आपको पूरा चैप्टर पूरा एक बार रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। आपको जहां प्रॉब्लम आती है, आपने वो कॉन्सेप्ट लिख लिया, ये कॉन्सेप्ट ऐसे होता है, ठीक है। और फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन करने शुरू करें, जो आपको हार्ड लग रहे थे, जो एडजस्टमेंट आपको हार्ड लग रही थी, और आपको 30-40 दिन के अंदर ये काम कर लेना है। अब लास्ट बचता है थर्ड राउंड हमारा, इसके अंदर क्या होने वाला है थर्ड राउंड के अंदर। और यहाँ पे जो भी आप करोगे बेटा, एमसीक्यू भी होंगे, फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस भी होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यू भी पूछे जा रहे हैं। थर्ड राउंड के अंदर आपको क्या करना है, थर्ड राउंड के अंदर आपको बेटा आपको PYQs करने हैं, आपको सैंपल पेपर करना है, ठीक है। अकाउंट का सैंपल पेपर पूरा का पूरा डिटेल में सॉल्व करवा दिया है, उसका लिंक भी आई बटन में आपको मिल जाएगा, नहीं तो वीडियोस जाके एक बार सर्च कर लेना, सब कुछ आपके काम की ही है, ठीक है। तो आपको PYQs करने हैं, सैंपल पेपर करने हैं, और भाई जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं सीरीज लाऊंगा, वो भी आपको करनी है, वो लाइव आपके लिए आएगी, और जिसमें क्या कहते हैं आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। बाकी आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले तो उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
ठीक है, वो भाई आपको करने हैं साथ साथ। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न होना चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। यहां पर बेटा, यहां पे जो पढ़ा फुल फ्लेजेड पढ़ा, और इसमें जो कमियां बच गई वो आपने सेकंड राउंड में ठीक कर ली, और अब आप पूरे एग्जाम ओरिएंटेड हो चुके हैं थर्ड राउंड के अंदर। पूरे एग्जाम ओरिएंटेड, किस तरह का एग्जाम आता है, 3 घंटे पीवाई क्यू करोगे बेटा, 3 घंटे बैठो पूरा कोर्स निपटाओ, 3 घंटे बैठो, पूरा पेपर एक बार में होना चाहिए, ताकि आपको भी 3 घंटे बैठने की आदत हो। और 3 घंटे क्या बैठना आपको, आप 2.5 घंटे में पेपर करोगे। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए, और मैं आपको दिखाता हूं कि आप किस तरह से बेटा, किस तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाइए भाई, यूट्यूब पे जाकर के आपको सर्च करना कॉमर्स अड्डा। अभी आप इस चैनल पे देख ही रहे हो ये वीडियो, है ना। आपको क्या करना है बेटा, कॉमर्स अड्डा सर्च करना है। हाँ जी, तो यहां पे आप आएंगे और कॉमर्स अड्डा सर्च करेंगे, कॉमर्स अड्डा 24/7। जैसे ये भाई आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी बेटा। ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाना है आपको, प्लेलिस्ट पे जाकर के आपको यहाँ पे 12th क्लास के, यहाँ पे 11th क्लास के आपके जूनियर्स के लिए भी वन शॉट है। ये रहा बेटा, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2024 वन शॉट्स। ये अकाउंट्स की पूरी प्लेलिस्ट बेटा, सारे चैप्टर 12-13 चैप्टर है, सारे यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं। आकर के भाई पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को खत्म कर डालो, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोई दिक्कत रहती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। अभी आपको और क्या रिक्वायर्ड लगता है वो आकर के जरूर देखिए। और भाई इसी संडे यानी कल अगर हम देखें तो भाई यहाँ पे एक मैराथन भी आने वाला, मैराथन मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी करा रहे हैं प्रिंस सर, तो उसको भी जाकर के ज्वाइन करिए। तो पूरी तैयारी आपको मिल गई है। आप प्रॉमिस करके जाइए कि आप लाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स, और ये प्रॉमिस आप जब बोर्ड एग्जाम हो जाएगा आकर के ये प्रॉमिस जो पूरा करा है वो भी आप मुझे बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे क्लासेस के अंदर। बहुत अच्छे से पढ़ना, पूरी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ है हमारी टीम की। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग।